हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे, मस्त मस्त। पिछले वीडियो आपको मिल चुका होगा अलजेब्रा का, जिसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड, यानी जिस पे भी 2 वेरिएबल दे रखा होगा उसका स्क्वायर या फिर 3 वेरिएबल दे रखा होगा उसका स्क्वायर से रिलेटेड जो भी फार्मूला था हमने उसको डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्यूब वाला देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से जो फार्मूला बनता है उससे रिलेटेड, यानी क्यूब वाला जाता है तो क्या करेंगे, बेसिक सी चीज़ है कि क्यूब वाला जो भी फार्मूला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर क्यूब वाला में फंसते हैं लोग, स्क्वायर तो निकल जाता है लेकिन क्यूब वाले में फंस जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, विद प्रूफ के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले लेते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग जाते हो कहीं पर ओकेजन वगैरह में, जहाँ पर आप लोग फ्रेंड वगैरह या फिर जो भी रिलेटिव वगैरह होता है तो नीचा दिखाने के लिए बोलता है, बता तो बात, तू पढ़ता है बड़ी, बता तो जरा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगर a प्लस बी स्क्वायर में पास हो गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा, आपने बता दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब वाह वाह वाह, बड़ी अच्छा बात है। लेकिन बेइज्जती करने के लिए फिर पूछेगा a प्लस बी का होल क्यूब बता के बता, अब बता। तो आपको बता देना क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। इसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, चाहो तो इसमें ब्रैकेट तोड़ के लिखोगे, लेकिन सिंपली आपको ये याद रखना है, इससे आपको आसानी मिल जाएगी। प्रूफ देखने की बात कहा जाए, जैसे बता रहे थे हम आपको जितना भी फॉर्मूला बताएंगे विद प्रूफ के साथ बताएंगे, तो सभी का प्रूफ लेते चलोगे आप। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी के पावर में 1, सेम टू सेम रहा बेस, पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे वापस 3 आ जाएगा। लेकिन एक को मैंने 2 कर दिया, एक को 1 कर दिया। अब 2 वाले के लिए आपको पता है क्या करना होता है। 2 वाले के लिए पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ रखा था कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। इसको एक साथ ले लीजिए और यहाँ पे आपको a प्लस बी ले लेना है। ठीक, एक बार 1 उठाइए, पूरे के साथ गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो a और a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर b को उठाइए, पूरे के साथ गुना कर दीजिए, b रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्लियर बात है, समझ आएगा इतनी। आगे करिएगा, ब्रैकेट तोड़िए, गुना कीजिए, a क्यूब ए बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी, यहाँ चलेंगे a स्क्वायर बी प्लस में b क्यूब और प्लस में 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इतना गुना तो आपको आता होगा। अब देखो यहाँ पे क्यू वाला पार्ट को एक जगह ले लीजिए, ए क्यू यहाँ का आपको देखो मिल गया बी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ पे, या फिर ए स्क्वायर बी ले लो, आप जो इच्छा ले लो। पहले चलो हम ए स्क्वायर बी कर लेते हैं, स्क्वायर वाला पार्ट, तो ए स्क्वायर बी यहाँ पे और ए स्क्वायर बी यहाँ पे, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी प्लस ये वाला पार्ट देखिए ए बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा ए बी स्क्वायर, तो 2 ठो यहाँ पे 1 ठो यहाँ पे, कुल मिलाकर ये भी 3, तो 3a बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, एक लास्ट स्टेप, ए क्यू बी क्यू प्लस में यहाँ पे 3ab को कॉमन निकाल सकते हो, निकाल दीजिए, बचेगा क्या आपका a प्लस बी हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ गए हो इतना। अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और कि अगर यहाँ पे माइनस दे दिया जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा दे, ये प्रूफ करने का समझ गए। सिमिलरली डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, बात खत्म। एक प्रूफ देख लिए तो इसके रिलेटेड और प्रूफ नहीं देखनी जो था, आप खुद कर लीजिएगा, इतना समझदार हो गया। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि अगर इसी में माइनस लगा के पूछ दिया जाए तो क्या होगा। उससे पहले इसमें कुछ और चीज़ देखते हैं, इसको तोड़ के उसके बाद उसको मोड़ेंगे बाद में। ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ डायरेक्टली तो ए क्यू प्लस बी क्यू का निकाल दूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, तो आप क्या कहोगे कि ए प्लस बी का होल क्यू और ये वाला पार्ट आपका इधर चल जाएगा, तो माइनस में 3ab और आपका ए प्लस बी हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है, आप याद रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए एक फॉर्मूला हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ रैंडमली क्वेश्चन आता है उसमें करते हैं। एक फॉर्मूला और होता है इसी का, मैं उसको लिख दूँ एक साथ कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपका कि ए प्लस बी और इसके साथ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और ही क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझो, कोई भी क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, हम बस फॉर्मूला कर रहे हैं। तो इतना समझ गए होगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इससे हम लोग क्या निकल गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। ये दोनों का फॉर्मूला ये होता है। ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं, लेकिन ये चीज़ किताब बुक में दे रखा होता, नहीं दे रखा होता, लेकिन इसी से बना हुआ चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर में कि a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे।
तो इसके लिए क्या होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab और यहाँ पर भी आपको a माइनस बी ले लेना है, ठीक है। सभी में माइनस लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, माइनस लगा तो माइनस 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 सब में लगा दीजिएगा, याद रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा। अब चलिए अगर इन दोनों का बात किया जाए, सिर्फ इसका बात किया जाए कि ए क्यू और प्लस में बी क्यू पूछ दिया जाए सिर्फ इसके लिए वैल्यू, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा, इधर चला आएगा। तो ये तो पहले से था आपका a माइनस बी का होल क्यू और ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, तो प्लस में 3ab और a माइनस बी का बी रहेगा लगा हुआ, समझ गए। सॉरी इसके लिए निकलना था ना, यहाँ पे माइनस लिखना मैं भूल गया, ये माइनस रहेगा, माइनस के लिए इतना लिख सकते हो क्लियरली। एक फॉर्मूला और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए, उसे भी आप नोट डाउन करते चलो। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हम लोग ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर लिखते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको 6 फॉर्मूला जो ए प्लस बी के होल क्यू से रिलेटेड और ये क्यू माइनस बी क्यू ऐसे जो भी घुमा हुआ क्वेश्चन पूछता है क्यू वाला रिलेटेड ये होगा। इसके बाद बार जो क्वेश्चन देखेंगे यानी कि फॉर्मूला देखेंगे वो आप देखिएगा, इतना आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, ये तो आपका 2 वेरिएबल में हुआ, अगर 3 वेरिएबल में चलेंगे तो क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग गौर करेंगे। इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। रातें हैं दिल में कुछ बातें हैं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब देखना है आपको क्या, 3 वेरिएबल पे देखते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल पे देख ले पहले कि कुछ और देख ले। चलिए 3 वेरिएबल देखते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर क्या होगा, इसके बारे में आपको जिक्र करके बताते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्यू लिखा हुआ तीनों में क्यू लगा दीजिए, ठीक है। अभी मत पूछिए क्यों, बस क्यू लगा दीजिए। प्लस 3 a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब प्रूफ देखना है तो देखिए गौर से समझते हैं इस बात को। प्रूफ, सपोज मैं किसको तोड़ रहा हूं, फ्रॉम LHS, बारीकी से सीखिएगा, एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको करिए क्या कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पूरे पार्ट को आप a मान लीजिए और जो साइड में दिख रहा है उसे आप b मान लो। मान लीजिए 2 वेरिएबल जो होता है ना आपका x प्लस वाई, ऐसे कुछ कुछ देर पहले ही हमने फॉर्मूला सीखा था कि x प्लस वाई का अगर होल क्यू रहा दे रखा तो हम लोग क्या करते हैं एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xy और यहाँ पे x प्लस वाई कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे बताइए कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि x के लिए आपको क्या दे रखा है a प्लस बी एंड y के लिए क्या दे रखा है c, ठीक। इस बात को जिक्र करते हुए देखेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स क्यू करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि a प्लस बी का होल क्यू प्लस सी का होल क्यू प्लस 3a प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे इंटू है और ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस वाई है, डेट मीन्स a प्लस बी और प्लस में c। बात समझ गए इतना। अब क्या करते हैं, सो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस c को दोनों में गुना कर लेते हैं, इसी को क्या करते हैं दोनों में बारी बारी से गुना कर लेते हैं और ये वाला पार्ट जहाँ का तहाँ रहेगा। इसको भी अभी थोड़ा देर के लिए रखते हैं यहाँ पे स्टॉप करके। a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पर सी क्यू हो जाएगा प्लस में 3a प्लस बी और अंदर जाएगा गुना होने के बाद, तो यहाँ पर आपका ac bc और c स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर देन क्या करना है, इसको फिर से तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल क्यू लाइक दिस, ऐसे इसको तोड़िएगा ए क्यू बी क्यू प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपका पूरा पार्ट किसके लिए आ गया, सिर्फ इसके लिए आया है। और ये जो पार्ट आपका बचा हुआ है प्लस में सी क्यू, ये आपका जहाँ का तहाँ रहेगा और इधर जो पार्ट है वो भी आपका ज्यों का त्यों उतरा हुआ रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर इसको मैं ब्रैकेट को हटा दूँ तो कोई खास चेंजिंग नहीं होने वाला, इस ब्रैकेट को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो क्यू वाला पार्ट है उसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो ए क्यू बी क्यू और सी क्यू एक तरफ और ये
जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी एक जमा, और प्लस में फिर से ये वाला पार्ट उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे ac bc और c स्क्वायर एक जमा। इसको चुपचाप रहने दीजिए जहाँ का था, ये आपका ज्यों कहते हो उतरते चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग आपको अब ना करना है। प्लस इस वाले में देखिएगा ये पूरा पोर्शन जो है आपका एक है, और ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका एक ठो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको ना, 3 यहाँ भी 3 दिख रहा है, a प्लस बी आपको यहाँ भी दिख रहा है, a प्लस बी आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो 3 और a प्लस बी को आप कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? अगर 3 को आपने बाहर निकाल लिया, a प्लस बी को आपने बाहर निकाल लिया, तो बचा सिर्फ ये छुट्टू वाला पार्ट ए बी। तो आपका ये ए बी प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। यहाँ 3 a प्लस बी बाहर निकल चुका है, ये पूरा पार्ट, तो बचा ये लंबू पार्ट। कौन सा पार्ट है? ए सी बी सी और सी स्क्वायर बचा। क्लियर इतना तक? अब बस मैं इस वाले पार्ट को तोड़ूंगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को, यहाँ दिख रहा है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट को तोड़ूंगा। ये आपका ज्यों कहते हो आ चुका है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ चुका है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ चुका है, 3 a प्लस बी आ चुका है, 3 a प्लस बी आ चुका है, और इस जो चारों को दिख रहा है इसमें से कॉमन निकाल के बस ये ला दूँ तो प्रूफ हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पर बस लिख देता हूँ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए मैं एक बार फिर से लिख दूँ इसको कि ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी और प्लस में आपका सी स्क्वायर था, ये था ना। बस इसको तोड़ के मैं ये ला दूँ, काम बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए कॉमन निकालिएगा ए, तो यहाँ पे बी प्लस सी बचेगा, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। फिर से प्लस, इन दोनों में से देखिए कॉमन निकालेंगे सी, तो फिर से आपका बी प्लस सी हो जाएगा। बी प्लस सी आपका बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस सी, ठीक है। देखिए तो गौर से क्या आ गया हमारा, प्रूफ करके देखिए तो आ गया ना कि अगर इस चीज़ को मैं हटा दूँ यहाँ से तो ये दोनों के लिए मैं यहाँ चिपका दूँ। अगर इतना कंटिन्यू लिख चुकोगे तो समझ ही गए मुझे क्या लिखना था आपके, किसके लिए मैं इसको हटा के और इन दोनों पार्ट को यहाँ रख दूँ, तो आ जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस ए इंटू सी प्लस एच, ठीक है। ये बात प्रूफ हो गई आपकी, क्लियर समझ गए आप इतना। इसको हटा देते हैं, देख लियो आप प्रूफ, समझ गए अच्छे से। अगर ना समझ में आए थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे, और उसके बाद क्यू वाला फॉर्मूला से हम लोग छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? क्वेश्चन डील करना सीख जाएंगे हम लोग। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, दिल से। आजकल सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, इसलिए सॉन्ग जमा पे आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लास्ट सबका फेवरेट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc इक्वल टू क्या क्या होता है भाई? तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो इस वाले से या फिर इस वाले से। ये वाला पेचीदा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इजी होता है, कैंसिलेशन करके तुरंत निकल जाएगा। तो मैं इससे प्रूफ कर दूँ फ्रॉम RHS, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ए को उठाना है, पूरे के साथ गुना कर देना है। तो जब यहाँ पे ए लीजिएगा उधर क्या बचेगा? फिर से वही बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। फिर से बी उठाइए, पूरे के साथ गुना कर दीजिए बी, फिर से वही बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में ए बी बी सी और सी ए। अट जाएगा क्या? देखते हैं ट्राई करके। एक ठो और लेते हैं सी, ये वाला सी गया, पूरे को ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। हो गया क्लियर? बारी बारी से सबको गुना करिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यू ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी सी माइनस में सी ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चलते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यू प्लस में बी सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर माइनस में
B²C और लास्ट में हो जाएगा आपका फिर से माइनस में ABC। क्लियर इतना? और देखते हैं माइनस, यहाँ गुना करते हैं A² प्लस में B² प्लस में CQ माइनस में ABC माइनस में BC² माइनस में C²A। क्लियर है इतना? अब देखो Q वाला फॉर्मेट जो है आपको उसको उतार लीजिए। AQ यहाँ पे दिख जाएगा आपको, BQ यहाँ पे दिख जाएगा और प्लस में CQ कहाँ दिख जाएगा? यहाँ पे दिख जाएगा। दिख गया ना? माइनस ABC आपका एक यहाँ पे है, ABC आपका यहाँ पे है और ABC आपका यहाँ पे है। तो 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, 3 ठमा आपका ABC हो गया। लिख लीजिए। बाकी का जो है मतलब नहीं, वो आपका कटेगा। कटना कैसे होगा देखते हैं काट के इसको। AB² और देखो कहाँ पर दिख रहा है आपको AB²? यहाँ पे दिख रहा है AB²। तो प्लस का AB² माइनस का AB² कहाँ गया? पहले घर गया। AC² प्लस का, तो AC² कहाँ पे दिख रहा है? AC² दिख रहा है ना, AC²। तो आपका माइनस का और ये प्लस का ये भी खत्म, ये गया फील्ड में। A²B और A²B कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो माइनस का A²B और प्लस का A²B ये गया फिर से कहाँ? होटल में। अब देखो कहाँ कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। A²C यानी CA²। तो A²C और यहाँ पे देखो A²C ये भी है, लेकिन आपका दोनों का दोनों क्या है? माइनस में है। मुझे प्लस वाला ढूंढना है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए था क्या? देखो तो जरा, हाँ यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था। यहाँ पे प्लस होना चाहिए था बच्चों। ये जो गुना करेंगे हम लोग तो CA² होता, यानी कि A²C होता, फिर वापस गया B²C, यहाँ प्लस होना चाहिए था। अब ये भी कहाँ गया? होटल के बाद फिर से गया स्कूल में। लास्ट में कौन सा बचा? BCA²। यहाँ पर मिल जाएगा आपका BCA²। ये प्लस का, ये माइनस का ये भी खत्म। B²C माइनस का, B²C प्लस का ये भी खत्म। अब तो कोई नहीं बचा, अब कोई नहीं बचा, काम क्रिया खत्म हो गया। जो बचेगा उसको मैंने पहले लिख रखा था और यही आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। बात क्लियर है? बिल्कुल गुना कीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसी में बहुत सारा घुमा के पूछता है क्वेश्चन कि कब क्या कैसे मिला देगा। ओ तेरी, इसको मैं क्यों गिरा दूँ? चलो मिट गया तो मिट गया, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। इस पे और सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और सारे क्वेश्चन जब पूछेंगे तो और सारे फॉर्मूले भी चाहिए आपको। तो देखते हैं कहाँ तक चलता है फॉर्मूला का सिलसिला। चलिए, हो गया क्लियर? फिर से मैं इसको लिख दूं जरा कि AQ BQ CQ के लिए और क्या क्या चीज़ होता है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है इसका, सो देखते हैं। ये था आपका A + B + C, A² + B² + C², माइनस में AB, माइनस में BC और माइनस में C, ये था आपका। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बात आप कि इफ़ अगर A + B + C का वैल्यू किसी कारण से 0 हो जाए, ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं, कभी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाता है आपका किसी केस में, तो हम लोग देखो अगर यहाँ पे 0 प्लेस करोगे तो 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी चीज़ के साथ, पूरा 0 कर देगा ना, कर देगा। तो कंडीशन आता है कि लिख देगा स्टेटमेंट में कि इफ़ A + B + C = 0 देन AQ BQ CQ - 3ABC = व्हाट, तब बोलेगा 0। ऐसे पूछ दे कि AQ BQ CQ = व्हाट, तो बोलेगा प्लस का 3ABC, क्योंकि माइनस का चीज़ उधर चल जाएगा। बताते हैं कैसे कैसे आएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जैसे 0 आप प्लेस करोगे 0 का मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ, पूरी 0 यानी 0। अगर ऐसा आ गया तो 0, या फिर एक तो ये हो गया, या फिर AQ BQ CQ बराबर क्या होगा? ये पार्ट आपका इधर मूव ऑन कर जाएगा, प्लस में 3ABC हो जाएगा। क्लियर बात? इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ये बात, ये बात, ये बात, तीनों चीज़ें हो गया। अब इसके अलावा और भी पूछता है, उसको देखते हैं क्या क्या पूछता है आपका। इसको मिटा दे, समझ गए होगे बारी बारी से किस चीज़ को। अब देखिए और क्या क्या पूछ देता है इसमें।
देखिए एक फॉर्मूला और है, पहले मैं उसको साइड में प्रूफ कर दूं। आपको देगा क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर होता क्या है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं पहले प्रूफ कर दूं कैसे होता है। तो लिखते हैं फ्रॉम LHS, ये आपका प्रूफ रहा है यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं हम LHS पार्ट में कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 से इसलिए डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें वो आपको समझ में आ जाएगा जब 2 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca हो जाएगा आपका एक जगह, और भाग वाला पार्ट को मैं बाहर छोड़ देता हूँ। बैलेंस करना था, 2 से गुना कीजिएगा, 2 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब 1/2 तो आपका बस ऐसे ही उतरते रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 गो आपका a है तो मैं एक a स्क्वायर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लेते हैं 2 गो b स्क्वायर है तो एक मैं b स्क्वायर यहाँ से पैंचा मांग लेता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं एक जगह उतार देता हूँ। मैं कहता हूँ तो तीनों एक साथ हो जाए। ठीक है, फिर से प्लस b स्क्वायर जो यहाँ पे 2 गो में से एक को मैंने यूज़ किया था, एक को मैं बोलता हूँ कि इधर अब चला जाए, और c स्क्वायर से मैं एक पैंचा ले लेता हूँ, चलो भाई c स्क्वायर आ जाओ, और यहाँ से बोलता हूँ तू भी आ जा मेरे साथ। ठीक है, इसको मैं एक जगह उतार लेता हूँ प्लस अब जो पार्ट था आपका सी स्क्वायर वाला बचा हुआ, 2 में से एक मैंने यहाँ यूज कर लिया था, एक को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ सी स्क्वायर, और जो बाकी यहाँ पे था आपका ए स्क्वायर 2 में से एक मैंने उतार लिया, एक अभी भी बचा हुआ है, एक को कहता हूँ तू मेरे साथ सेटिंग कर ले और 2ca के साथ डेटिंग कर ले। एक साथ हो गया सेटिंग डेटिंग दोनों का। ठीक है, देखो तो जरा 2a स्क्वायर था तो आपका एक वो यहाँ पे है, एक वो यहाँ पे, 2 को मिल जाएगा। 2b स्क्वायर था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। सी स्क्वायर 2 को था, एक वो यहाँ पे एक वो यहाँ पे है। 2ab 2bc 2ca आ गया अपना पेयर में। अब बताओ गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या, ये जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक तरफ फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ना। फिर से ये प्लस का प्लस b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc तो भी हो जाएगा आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca तो c प्लस a का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर समझ गया बात कि ये जो था इसके लिए प्रूफ हो गया बात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझ गए। तो आप गौर से देखोगे जरा तो आपको पता चलेगा क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये जो वैल्यू है इसी के लिए तो हमने ये लिखा है ना। तो गौर से देखोगे तो पता चलेगा आपको, है कि नहीं, इसी के लिए लिखा था ना मैंने सेपरेट करके तोड़ के। तो इसके लिए यहाँ पे लिए मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, तो क्या इसको उठा के मैं यहाँ पटक दूँ ना। तो पटकते हैं इसको अच्छे से प्यार से, इतना देख ली, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ मैं हटा दे रहा हूँ पूरा। ये तो हमारा प्रूफ हो चुका, आपने लिख लिया होगा फॉर्मूला। कैसे कैसे फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ये सबका यूजेज है। जब हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन डील करेंगे सारे फॉर्मूले वहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा मैं। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आप लोग देख लो अच्छे से एक बार, ताकि बाद में ये दिक्कत ना रहे कहाँ से कौन आया। अब देखिए इसके लिए इतना लिखना था, लेकिन a प्लस बी प्लस सी तो आपको पहले से था पड़ा हुआ। तो ये 1/2 को मैं क्या करता हूँ साइड में लिख दूंगा, स्टार्टिंग में लिख दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी और 1/2 का 1/2। इसके लिए इतना हो गया, और ये वाला पार्ट जहाँ का था, और बराबर में ये पार्ट पूरे पार्ट किसके लिए लिखा हुआ था, ये पार्ट लिखा हुआ था आपका AQ BQ CQ और माइनस में 3ABC के लिए ये पार्ट लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ भी आ गया कि AQ BQ CQ माइनस 3ABC के लिए क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपका आ गया। क्लियर बात समझ गए होगे, सारे फॉर्मूला हमने यहाँ पर डील कर लिए। अब कुछ खास बचा नहीं, कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का फॉर्मूला बचता है, उसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि इफ़ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, एक तरह का है, एक तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे x वेरिएबल है एंड a b c जो है आपका कांस्टेंट है, जहाँ पर a का मान जो है 0 कभी नहीं हो सकता।
ए का मान क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, यानी कि इसका जो बगल में कोफिशिएंट है ये आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 0 होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, लीनियर में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ दे रखा हो और आपसे पूछ दे इसका रूट्स, क्या पूछ दे, रूट्स, तो क्या करिएगा, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका बीटा, यानी इसके 2 रूट्स निकलते हैं। कितने रूट्स निकलते हैं, 2, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, ऐसा आ सकता है जब उसका रूट्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड में 2a। सिमिलरली इसमें भी करना है, बशर्ते कि आपको बस एक माइनस लगा देना होता है 2a, ठीक है। ऐसा कुछ है तो डायरेक्टली ABC दिख रहा है, यहाँ पर प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। बात खत्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में उसके लिए बेस्ट जो भी फार्मूला था हमने यहाँ पे डील कर लिया। ये फार्मूला कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वो फार्मूला की तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता। आप इतना समझ गए होगे तो बहुत बढ़िया। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू।